What's up BKs? Welcome to another new video. आई होप कि टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उस चीज में तो बाद में आते, पहले ये जान लेते हैं कि ये थॉट मेरे दिमाग में आए कैसे। अगर तुम ट्रांसफर मार्केट पे नजर रखते हो तो भाई तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई बायर्न म्यूनिख पिछले कुछ सिलसिलों में बहुत सारे अटैकिंग मिडफील्डर्स पे इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप रायन चर्की की बात कर लो, जैसे कि आप फ्लोरियन विर्ट्ज की बात कर लो, आप जावी सिमोन्स की बात कर लो। वैसे भी हमारे पास एकेडमी में भी भाई बहुत सारे अटैकिंग मिड्स का ऑप्शंस है। तो अचानक से इतने सारे अटैकिंग मिड्स की क्या रिक्वायरमेंट आ गई है, मुझे नहीं पता। एबार्ड और बोर्ड क्या स्क्वाड प्लानिंग कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आया है, व्हाई नॉट हैरी केन। आई मीन देखो, ये हाइपोथेटिकल थॉट्स है मेरा, और मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू में तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये बस मेरा एक काल्पनिक थॉट है, तो इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन पर्पस के लिए तुम देखो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा हूं मैं, तो फिर अपने कमेंट्स में जरूर बताना। फिर लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ये स्ट्राइकर्स रोल या फिर नंबर 9 का जो रोल होता है उसको लेकर। अब देखो, हम सबको पता है कि नंबर 9 एक ऐसा पोजीशन है या फिर ऐसा रोल है जो कि भाई बॉक्स में रहता है, ओपोनेंट्स के बॉक्स में, और ओपोनेंट्स के डिफेंडर लाइन के साथ भाई रहते हैं। एंड ऑल्सो भाई अपने अलग मतलब बाकी के टीममेट्स जितने हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो सिर्फ बॉल प्रोवाइड करते हैं एंड बंदे का काम होता है फिनिश करना। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ ए नंबर 9। लेकिन ये जो फुटबॉल के इवोल्यूशंस हो रहे हैं एंड डे बाय डे भाई ये नंबर 9 का डेफिनेशन ना बहुत फैल गया है। अब अगर तुम बात करोगे एक सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइकर जो कि बॉक्स में वेट करता है बॉल्स के लिए और बस फिनिशिंग उसका काम है, अगर तुम ऐसे ऑप्शंस देखोगे तो भाई सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मार्केट में है, दैट इज अर्लिंग हालैंड। वो ज्यादा ड्रॉप नहीं करता है, वो ज्यादा भाई पासेस या थ्रूज नहीं खेलता है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में ज्यादातर टाइम बिताता है और भाई वेट करता है फॉर द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी। अब अगर तुम बात करोगे भाई हमारे दूसरे स्ट्राइकर्स की, जैसे कि लियोंडोव्स्की की बात करो, करीम बेंजेमा की बात करो, हैरी केन की बात करो, ये जो प्रोफाइल्स है ये लोग बहुत पसंद करते हैं अपने पोजीशन को छोड़कर नीचे ड्रॉप करना। अगर इनको बॉल पोजीशन मिल जाता है, बॉल विन करके ये लोग खेलते हैं थ्रू पासेस अपने विंगर्स को। मतलब ये लोग खुद से चांसेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए अपना पोजीशन ड्रॉप करते हैं। ज्यादातर पोजीशन भाई बॉक्स में नहीं रहते इन लोगों का। अगर इस मामले को लेकर बात की जाए तो भाई हैरी केन का अगर तुम हीट मैप देखोगे तो भाई सबसे ज्यादा हीट मैप उसका सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में लिमिटेड नहीं है। उसका अगर तुम ओवरऑल गेम प्ले देखोगे एंड हर एक मैच को तुम उसको रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हैरी केन का एवरेज पोजीशन ये जोन 14 एरिया, जोन 15 एरियाज में ज्यादातर रहता है, जो कि एक अटैकिंग मिडफील्ड का पोजीशन होता है इन जनरल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बॉक्स में नहीं रहता है, वो बॉक्स में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर उसका पोजीशन होल्ड करता है ये जोन 14 और 15 एरियाज में। अब वो एक स्ट्राइकर होकर एक अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड क्या क्यों कर रहा है। अब इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि व्हाई नॉट हैरी केन। अगर हम हैरी केन को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे डालते हैं तो मेरे हिसाब से बंदा वही काम करता है ऑन द पिच। एक्चुअल में उसका रोल जो कि दिखाया जाता है दैट इज ए नंबर 9, लेकिन बंदा जो पिच पे करता है दैट इज एन अटैकिंग मिडफील्डर्स जॉब। मतलब वो एक अटैकिंग मिडफील्डर का रोल में ही भाई वो पोजीशन ड्रॉप करता है और भाई बॉल पोजीशन विन करके अपने विंगर्स को फीड करते हैं। रिसेंटली भाई एक रियो फर्डिनांड के साथ किंग्सली कोमान का जो पॉडकास्ट आया है उसमें भाई तुम्हें सुनने को मिलेगा ये चीज कंफर्म की है भाई खुद कोमान ने। उसने बोला है कि भाई हैरिकेन इज डिफरेंट एंड हैरिकेन के साथ खेलना बहुत इजी है कंपेयर टू रॉबर्ट लियोंडस्की, क्योंकि रॉबर्ट लियोंडस्की एक ऐसा बंदा है जो कि भाई बॉक्स में ज्यादा रहना पसंद करते थे एंड विंगर्स को प्रेशराइज करते थे टू फीड हिम। लेकिन हैरिकेन इज डिफरेंट। हैरिकेन उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते, वो खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ड्रॉप अपना पोजीशन ड्रॉप करना चाहते हैं एंड ये बॉल विन करके अपने विंगर्स को फीड करना चाहते हैं। बेसिकली कोमान के इस इंटरव्यू से भाई ये तो साफ हो जाता है कि हैरिकेन इज जस्ट नॉट ए स्ट्राइकर। और भाई हमको पता है कि ही इज नॉट जस्ट ए स्ट्राइकर, क्योंकि हम उसके हर एक गेम देखते हैं एंड हर एक गेम को रीड करते हैं। बेसिकली वो एक स्ट्राइकर होके भी डिफेंस में आता है, वो एक स्ट्राइकर होके भी अपने मिडफील्ड में आते हैं। उसका जो वर्क रेट है, उसका जो एवरेज पोजीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में लिमिटेड नहीं है। अब अगर तुम उसके पासेस पे ध्यान दोगे, वो जिस तरीके से भाई पासेस डालता है, जिस तरीके का विजन वो ऑक्युपाई करता है, जिस तरीके का थ्रू पासेस वो डालते हैं, भाई दीज आर अमेजिंग।
मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई हैरी केन के पास वो हर एक कैपेबिलिटीज है जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर में होना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो भाई एक सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल का प्लेयर का नाम मैं लूंगा, दैट इज डी ब्रुइना। अगर तुम डी ब्रुइना के प्रोफाइल को देखोगे, भाई बंदे के पास उतना ज्यादा पेस नहीं है, बंदे के पास फिजिकलिटी के, बंदे के पास वो विजन है, एंड वो भी एक अटैकिंग मिडफील्ड के फील्डर के रोल पे ही भाई काम करता है, वर्क करता है, हमने इतने सालों से देखा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि भाई हैरी केन को अगर एक ऐसा रोल दिया जाएगा, ही कैन ब्रिंग दूस की पासेस, क्योंकि उसके पास वो विजन्स है, एंड वो भी वो दी ब्रुइने के जैसे पासेस प्रोवाइड कर सकता है अपने टीम के लिए। अगर तुम हैरी केन का गेम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि बंदा वही काम कर रहा है जो एक्चुअल में एक नेचुरल अटैकिंग मिडफील्डर करते हैं। चांसेस क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जब वो ड्रॉप करता है अपने पोजीशन बॉक्स से, तो अपने साथ किसी ना किसी भाई डिफेंडर या फिर किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को वो खींच के लाता है, वो स्पेसेस क्रिएट करता है, एंड वही स्पेसेस को भाई वो बॉल प्रोवाइड करता है बाद में, जहां से भाई जहां पे हमारे विंगर्स वो लोग जाते हैं अटैक करने। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि हैरी केन का ये रोल एक मिक्स्ड रोल है विद द एएमएफ एंड द स्ट्राइकर। सो तुम समझ सकते हो कि कितना कंप्लीट एक रोल हैरी केन निभाता है। ऑफ कोर्स ही इज जस्ट नॉट ए स्ट्राइकर, ही इज एन कंप्लीट सेंटर फॉरवर्ड। चाहे उसको भाई विंग पे भेज दो, चाहे वो उसको भाई किसी भी जगह पे भेज दो, भाई उसका जो पासेस है, उसका जो विजन है, उसका जो क्रॉसेस है, उसका जो एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी, और वो पासेस डालने की एबिलिटीज है, भाई दीज आर अमेजिंग। सो मुझे ऐसे ही बस हाइपोथेटिकली मतलब थॉट्स आए कि भाई अगर हम उसको एज एन अटैकिंग मिडफील्डर ही स्टार्ट देते हैं, एंड किसी और को, मतलब मैथिस टेला हमारे ऑप्शन है, उसको अगर एज ए स्ट्राइकर हम खिलाते हैं तो कैसा होगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये पॉसिबिलिटीज होगी नहीं कभी, मतलब ये इन जनरल इन रियल लाइफ भाई होगी नहीं, एंड कंपनी शायद से ऐसे थॉट्स उसके अंदर भाई आएगी भी नहीं। सो मेरा ये बस एक हाइपोथेटिकल थॉट था जो कि भाई मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है, एंड मुझे लगता है कि अगर भाई हैरी केन को इस तरीके से भाई हम इंट्रोड्यूस करते तो भी बंदा सक्सेसफुल होता, क्योंकि भाई उसके पास वो हर कैपेबिलिटीज है जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर में होना चाहिए। जस्ट एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो, दैट इज हिज लैक ऑफ पेस, लेकिन वो भी कोई मतलब मेजर इशू नहीं है, क्योंकि हमने देखा है दे ब्रुइना भी एक ऐसा बंदा है जिसके पास भी वो पेस की कमी है, फिर भी वो ही इज द वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर्स ऑफ आवर जनरेशन। मेरे हिसाब से अर्ली एज में अगर हैरी केन को कोई भी कोच एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में उसको इनपुट करता, तो भाई शायद से आज हमें एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे ही भाई हैरी केन को दिखाई देता। सो एनीवेज दिस इज जस्ट एंड भाई मेरा एक काल्पनिक थॉट्स था, तो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मेरा ये थॉट एक्चुअल में मतलब इन रियल लाइफ क्या ये पॉसिबल हो सकता है कभी, एंड क्या तुम लोगों को लगता है कि ये मेरे थॉट्स एक्चुअल में मतलब यकीन करने लायक है। तुम लोगों को क्या लगता है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही भाई वीडियोस अगर तुम्हें चाहिए तो भाई प्लीज कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं भाई अगले वाचलों पे। टाटा।